guys, अस्सलामुअलैकुम. It's time for me to go home. हाँ मैंने बाइक लिया है. आज मेरा लास्ट पेपर था. फाइनली डन विद द वाइवास एंड थ्योरीज. मुझे 2 पेपर रह गए थे जो पोस्टपोन हो गए थे. वो अब होंगे 11-12 मुहर्रम को. तो अभी 5 दिन हमारी छुट्टी है, हमारा ऑफ है. तो आज लास्ट पेपर था. जा रहे हैं अपने घर क्योंकि मैं 11 मुहर्रम को सुबह ही आऊँगी और अशरा करने तो अपने घर ही जाऊँगी. ऑब्वियसली बात है मुहर्रम के. तो मैं यहाँ पे बैठ मुझे कुछ करना तो है ही नहीं. यहाँ पे जाकर कहाँ जाती फिरूँगी पुलिस वगैरह में. तो अभी मैं जा रही हूँ घर. एग्जॉस्ट हो गए और शक्ल से भी लग रहा है. हम ना कोई जा रहे हैं खाने. पता है वो फिर हम ना पंगा करेंगे. मुझे घर जाना है. अब क्यों जाना है? मुझे अपने घर जाना है. मुझे बताओ क्योंकि सुहानी भी हो गया काम. हाँ हो गया काम. चिकन क्रिस्पी मायो गार्लिक रोल तुम्हारा. ये सबको रास्ता बताते हुए उसके ड्राइवर से गाइड फ्रेंड है. वास्को डिगामा नहीं, उनसे हर रास्ता पता होता है. वो फ्रेंड है. ये ऐसी है सेंसर्ड. मलाई मुझसे बोले मेरा कब तक आएगा. तो उन्होंने पहले कैसे नहीं मेरा भी आ गया. चलो खा चुके हम लोग. मैं अभी यहाँ पहुँची हुई हूँ और थैंक्स टू माई क्लासमेट बेचारा मुझे मिल गया था. तो मुझे छोड़ के यहाँ ड्रॉप करके गया है सदर. मैं अपने घर तो अभी तो आई थी ऑब्वियसली बट स्टिल घर है. पूरे 1.5 घंटे बाद वैन चली है. 1 बजे की बैठी हुई है. अभी 2:30 बजे चली है वैन. ख्वारी हो गई यार. ख्वारी है बहुत आना जाना. वैन बिल्कुल मेरे घर के करीब ही उतरी थी. तो वहाँ से मेरा भाई, छोटा वाला भाई, बड़ा तो अपनी जॉब पर है, छोटा वाला भाई मुझे पिक करने आ गया था बाइक पर. तो मैं थोड़ा सा बाइक पर व्लॉग बनाया अपना. अस्सलाम वालेकुम बुआ. हाँ आइए यहाँ. और चुप हमें को नहीं. मुझे हमारा महीने पेपर दी. अस्सलाम वालेकुम. बहुत प्यास लग रही है. मेडिसिन नहीं खा रही आप. फिर मेरे सारे ब्लैक कपड़ों की वो बनी हुई है. अब मैं जो यहाँ से काफ़ी लेके जाऊँगी अपनी यूनिवर्सिटी वहाँ पहनने के लिए. और अभी मैं जाने जा रही हूँ नहाने क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे. क्योंकि भी टाइम नहीं है. मजलिस शुरू हो गई है. मजलिस में जाना है मुझे आज. एनी हाउ तो मैं खाई मैंने वो भी नहीं खाया. आप चखो नहीं चखा. ये चीज़ें मैं बहुत वहाँ पे मिस करी थी. पूरे 3 दिन मुझे लग ही नहीं रहा था कराची में मुहर्रम है. तो पहले अपना नाम बता दो अपना. हेलो आया करो. क्या तो मेरे व्लॉग्स देखते हो? हाँ तुम्हें मुझसे मिलना था. कौन कौन से देखे व्लॉग तुमने मेरे? कौन कौन से बताओ. कौन से याद है तुम्हें अच्छे से? आपकी मम्मा की बर्थडे थी वो वाला याद. मम्मा की बर्थडे थी. और वो वाला याद है जब आपकी वो छुट्टियाँ कैंसिल हो गई थी. हाँ और बस तो तुम्हें मुझसे मिलना था. मेरी मम्मा ने बताया था कि कह रहा था कि फरवा ऑफिस में मिलूंगा. ठीक है तुम्हारा ब्लॉग अपलोड करूंगी मैं. मेरा शहर कुछ तो रौनक दिख रही है मुहर्रम की वहाँ पे. वरना कराची में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ वो निशान भी नहीं था मुहर्रम का. मुझे आई नो मुझे सही से बात करने का मौका नहीं मिला आप लोगों से. तो अभी मैं तो आ गई घर क्योंकि मुझे मल्ली से अटेंड करनी थी. मल्ली से मैंने अटेंड ही नहीं की हुई थी कोई भी. मतलब मुश्किल से कितने बजे पहुँची होंगी. मैं पहुँची थी हैदराबाद पहुँची 5:15 से मैं बैठी वहाँ पे बस में. फिर मैं यहाँ टंडो पहुँची. उसके बाद फिर आई जल्दी से. मैं रेडी हुई बस फ़ौरन मैं आई हूँ. मैं वॉशरूम में घुसी, नहाई धोई, फ्रेश हुई. फ़ौरन कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं खाया. सुबह का जो खाया हुआ था बोर्ड बेसिन में हम लोगों ने बस वो खाया हुआ था. उसके बाद फिर मैं आई हूँ और मैं फ़ौरन बस बाल भी कोई कंगा वंगा नहीं किया. अलग से चले गए इमाम बारगाह. मुझे आज इमाम बारगाह मम्मा मुझे कह रही तुम रेस्ट करो. मैं चले जाती हूँ तो मेरा टाइम भी वेस्ट करी हो. मतलब स्टार्ट हो गई होगी ये बोले कि मैंने कहा नहीं मुझे एनी हाउ क्योंकि आज के जो मसाइब होते हैं ना वो शहजादे ओनो मोहम्मद के मसाइब होते हैं. तो बीबी ज़ैनब के जो बेटे थे दो फर्जंद थे उनके मसाइब होते. तो मुझे था कि यार नहीं मुझे ये मल्ले से मिस नहीं है क्योंकि अब से जो दिन स्टार्ट हो रहे हैं ना 5 मुहर्रम 6 7 8 9 10 मुहर्रम. वैसे तो सब शहादतें एक ही दिन में हुई थी 10 मुहर्रम को आशूरे वाले दिन. बट क्योंकि हम एक ही दिन में सब शहादतें नहीं पढ़ सकते, सब मसाइब नहीं पढ़ सकते ना, तो वो सब शहादतों के दिन हमने डिवाइड कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं. तो अकॉर्डिंग टू दैट आज जो था वो शहजादे ओनो मोहम्मद जो बीबी ज़ैनब के बेटे थे दोनों, उनका दिन था. तो उनके मसाइब पढ़ने थे. तो मुझे ना कहीं वो एक तो मैं मल्लिस से अटेंड नहीं की थी 4 दिनों से. मैं बीवी को सही से पुरसा नहीं दे पाई थी. यहाँ आज बीबी ज़ैनब को पुरसा देना है ओनो मोहम्मद का. मैं उनकी मल्लिस नहीं छोड़ सकती कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं कैसी भी हुल्ले में जाऊँ
मैं जाऊँगी आज कैसे भी करके। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बीबी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पहुँची। तो हदीस चल रही थी और मैंने वो मजलिस अटेंड की अपनी, और जी भर के पुरसा दिया। बीबी को सुकून मिला सा लगा, नहीं मतलब एक पूरा मतलब काफ़ी साल के बाद मजलिस में जाके बैठे हैं हम लोग, पूरे साल के बाद। ऐसा लगा कि जितने वो सारे गुनाह से बंदा नहीं घिरा हुआ होता है, झकड़ा हुआ होता है, ऐसा लगा वो पूरा मैंने निकाल दिया, रोकर निकाल दिया वहाँ पर सब। तो ना ऐसे सुकून मिलता है ना, वो सुकून की जो सुकून फर्श अज़ा पे नसीब होता है ना, उसकी बात ही कुछ और है। फर्श अज़ा के बगैर इंसान पागल है, इंसान रह ही नहीं सकता। तो वैसा मुझे सुकून मिला, जैसे मेरा जिस्म पूरा पाक हो गया है, आंखें मेरा हर चीज़ पाक हो गई है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। बीबी ज़ैनब जो थी अपने बच्चों में कभी नहीं रोई, वो उन्होंने करबला पूरी गुजार ली, सब पे रोई, सबका पुरसा दिया, शाम चली गई, कैदी बनाई गई, सबको याद करती रही, सब पे रही सिवाय अपने बच्चों पे वो कभी भी नहीं रोई। फिर मदीने पहुंची, रोज़ा रसूल पे गई, बीबी ज़हरा की कब्र पे गई, सबका पुरसा दिया, मौला अब्बास का, मौला हुसैन का, शहजादी अली अकबर का, शहजादी अली असगर का, शहजादी कासिम का, सबका पुरसा दिया। अपने बेटों का पुरसा कभी भी नहीं दिया। उन्होंने रोया नहीं, नहीं मैं सदका कर दिया। कि जब वो इन सब के बाद जब रिहा होकर मदीने पहुंची थी ना, जब उनके शौहर जनाब अब्दुल्ला आए थे कि बीबी चलें, अब घर चलें, अपने घर चलें। तो जब वो अपने घर गई ना, तो वो बोले थे मैं किस मुंह से घर चलें। वो जब घर गई ना, तो जब उन्होंने अपने बच्चों के कमरे देखे, छोटी छोटी जानमाज़ें देखी, फर्स्ट टाइम एवर बीबी फर्स्ट टाइम रोई चीखे के बारे इलाहा मेरे बच्चे, मेरी गौदी वीरान होगी, मेरे बच्चे शहीद हो गए, मैंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, मेरे बच्चों का पुरसा दिया, मेरे ओनो मोहम्मद। तब जाके बीबी पूरा सब, एक माँ थी ना, माँ का दिल देखो बर्दाश्त करते कि नहीं मेरा भाई मेरे भतीजे, मेरा भाई मेरे भतीजे, बच्चों को नहीं किया अपना। और जब वो अपने घर में दाखिल हुई, अपने बच्चों के कमरे देखे, तब वो पूरा सफ़र गुजार के, क़यामत गुजार के जब वो आई ना, तब आके अपने बच्चों पे रोई। तो ना मुझे काफ़ी मेरा ना था कि नहीं यार मुझे करना है, मुझे उनकी मजलिस में लाज़मी जाना है, मुझे पुरसा देना बीबी को, कि वो तो नहीं रो पाई लेकिन हम तो रो सकते हैं ना। तो बस वो मेरा था अंदर से। बीबी ने मुझे बुला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मम्मा मुझ पर ठीक है, मम्मा मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं नियत करके आई थी। और जब मेरे ना इस एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं हो रहे थे, तो मुझे पता लगा कि भाई जैसे आज थर्सडे तो 2 है, तो कल तक आएंगे और सैटरडे तक चलेंगे, बस 7 मुहर्रम तक एग्ज़ाम्स चलेंगे मेरे, 7 मुहर्रम तक। तो मैंने कहा यार मेरी मतलब 8 मुहर्रम होंगे यार, मेरी मेहंदी की मजलिस भी जाएगी, मतलब मेरी 7 मुहर्रम की मजलिस जाएगी, मौला अब्बास की मजलिस जाएगी। मेरा दिमाग घूम रहा था। मैं अजीब सी कैफियत में थी, मैं दुआएं करती रही। और मतलब देखो कि मुहर्रम का चांद ना सैटरडे का नहीं हुआ, क्योंकि ज़ुल्हज का महीना 30 का हो गया। और पहले दफ़ा ऐसा हुआ कि मुहर्रम के चांद ना दिखने पे मुझे सुकून मिला कि शुक्र चांद नहीं दिखा, चांद सैटरडे को दिखेगा, तो अब 7 मुहर्रम को होगा। फिर वो आगे 2 पेपर ही पोस्टपोन कर दिए कि अब नेक्स्ट वीक है, तो और अच्छा हो गया। सुकून से मैं 5 मुहर्रम को घर आ गई, आराम से 6-7 मुहर्रम को सबके मसाइब अटेंड कर सकी, अली अकबर के, अली असगर के, शहजादी कासिम के, मौला अब्बास के, हमारी मजलिस भी होती है घर पे। तो ये कि अल्लाह ने बस चुन लिया मुझे। तो ये था मेरा आज का दिन। बहुत फारिग होगी, मुझे बहुत 1 बजे की बैठी भी हूँ मैं, और 6:30 बजे घर पे पहुँची थी। तो अभी 8 बजने 8:15 मैं अभी आई हूँ। तो अभी मैं खाना भी अब खाऊँगी, चेंज वेंज करूँगी, रिलैक्स होंगी, फ्रेश होंगी। फिर हमारी एक और मजलिस है मेरी कज़न की, उनका भी इमाम बारगाह यहीं पे बना हुआ है, यहीं हमारे मोहल्ले में इमाम बारगाह बना है मेरी कज़न का। तो वो भी बोले अक्षरा कर रही हैं, तो अभी उनके भी इमाम बारगाह जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगी वहाँ पर। माशाल्लाह